अवज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो भगवद गीता का अष्टांग योग है ना। अष्टांग योग की अगर आप हिस्ट्री देखें तो सतयुग में ध्रुव महाराज ने भी अष्टांग योग किया था है ना। बहुत सारे लोगों ने अष्टांग योग किया है, सिद्धि प्राप्त करी है अष्टांग योग करके, भक्ति प्राप्त करी है, भक्ति में लगे हैं फिर वो भगवान की। लेकिन पर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक तो अर्जुन गृहस्थ है ना, और जितने भी शास्त्र के एग्जाम्पल हैं आप भगवद गीता व भागवतम में पढ़ोगे, इसमें कोई भी गृहस्थ ने कभी अष्टांग योग नहीं किया है। सभी जनरली भक्ति योग ही किए हैं है ना। भगवान की भक्ति करके ही उन्होंने अपना जीवन का जो सर्वोच्च पदवी है उसको प्राप्त करी है, भगवान की सेवा प्राप्त करी है। तो फिर भगवान अर्जुन को क्यों बताने लगे अष्टांग योग? तो पॉइंट यही था जो मैंने अभी बताया था। अष्टांग योग बताने का सिस्टम ये है कि आप अगर एक बार बताओगे कि नहीं भाई एक क्या प्रोसेस है वो, लेकिन पर बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन पर उससे क्या होता है मन कंट्रोल हो जाता है ना। माइंड कंट्रोल आपका हो जाता है और उसका जो सुपर सोल से कनेक्शन है, जो परमात्मा से कनेक्शन स्थापित हो जाता है ना। ये सब आप बता दो, लेकिन अगर प्रोसेस बड़ा डिफिकल्ट बताते हैं। लेकिन पर फिर एंड में जब ये बताएंगे कि नहीं भाई इसका प्रोसेस भक्ति योग वाले प्रोसेस से बहुत आसान है ना। भक्ति योग वाला जो प्रोसेस है वो करने से ये रिजल्ट मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो इसलिए फिर थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है ना कि अच्छा भक्ति योग करने से तो मतलब ये अष्टांग योग करने का इतना वो नहीं है ना। लेकिन पर इसका पर्पस बताने का ये है कि ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ अगर लिया है तो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इतना इंपॉर्टेंट है कि नहीं भाई ये बहुत ही रेयरली मिलता है, और क्योंकि ये रेयरली मिलता है तो इसी ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में हम लोगों का जो परफेक्शन है, जो भगवत सिद्धि है ना, जो भगवत बैक टू गॉड है ना, भगवत धाम की जो प्राप्ति है, भगवान के भगवत धाम जाने के जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो उसको प्राप्त करने के लिए योगियों ने बहुत कठिन कठिन तरीके से योगाभ्यास किया है और तब वो जाके पहुंचे। तो यानी कि जो बता रहे हैं भगवान, इसको ध्यान से सुनिए, जो लक्ष्य है वो बहुत ही ऊपर है, ठीक है ना। उसका जो प्रोसेस है, जो कैसे कैसे उसको योगा से जो लोग करते हैं वो भी बहुत डिफिकल्ट है ना। लेकिन ये भक्ति योग के प्रोसेस से बहुत आसान है ना। तो पर्पस यही है बताने का कि आपको जो ऐसी चीज है जो बड़ी डिफिकल्टी से मिलेगी वो भक्ति योग से बड़े आसानी से मिल जाएगी। जो भागवतम में भी शास्त्रों में भी एग्जाम्पल आते हैं हम देखते हैं, जनरली तो ज़्यादातर एग्जाम्पल भक्ति योगियों के होते हैं, जो लोग भक्ति योग करके भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। भक्ति योग का मतलब सिंपल है
है ना। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमम। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना, ये भक्ति योग है, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। मतलब आप अगर भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, दैट इज भक्ति योग, है ना। आप अपनी जीवा लगा रहे हैं, है ना। आप अगर मंदिर मार्जन कर रहे हैं, है ना, दैट इज भक्ति योग, ठीक है ना। अर्जुन इवन रण में लड़ रहे हैं भगवान के ऑर्डर पे, दैट इज ऑल्सो भक्ति योग, है ना। तो डूइंग दिस भक्ति योग, है ना, बाहर से लगता है असाधारण है, लेकिन पर दैट इज अ भक्ति योग। तो भक्ति योग करने से जीवन की आई कांट अंडरस्टैंड, कैन यू एक्सप्लेन अगेन। हाँ, तो जस्ट मैं समरी फॉर्म में बता देता हूँ। भक्ति योग करने से, है ना, कहने का मतलब ये है, जैसे कि मैं आपको आपके एग्जाम्पल हंसता हूँ। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि एक होता है ना, जैसे गवर्नमेंट जॉब, है ना, आप समझिए यूपीएससी ना, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, है ना, उसे क्या, उसको पढ़ के क्या करते हैं कि लोग आईएएस बन जाते हैं, है ना, आईएएस बन जाते हैं, ठीक है ना। अभी मान लीजिए उसमें क्या है, मान लीजिए कुछ कोटा होता है, ठीक है ना, तो कुछ तो जनरल वाले होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ जाती है, और ऐसे करके वो लोग फिर जाके वो बनते हैं क्या, आईएएस वगैरह बन जाते हैं, ऐसा करके, है ना। और उनके लिए पर बहुत मेहनत, बहुत कोचिंग करनी पड़ती है, ठीक है ना। बहुत मतलब आप जानते हैं ना, आईएएस वगैरह इन सब चीज़ की पढ़ाई करने के लिए लगभग लोगों को ड्रॉप आउट्स भी लेने पड़ जाते हैं, है ना। ड्रॉप आउट्स, फिर 2-3 अटेम्प्ट्स, 4-5 अटेम्प्ट्स बाद में कहीं जाके फिर वो लोग आईएएस कर पाते हैं। लेकिन पर भक्ति योग प्रोसेस ऐसा है कि मान लीजिए कोटास टाइप्स है ना, है ना, उसमें मतलब आपके लिए मान लीजिए कट ऑफ कम कर दी गई है, एक तरीके से ऐसा बोला जाए, है ना। उतना डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, और हाँ, आप अगर वैसा प्रोसेस करेंगे तो आसानी से पहुंच जाएंगे, है ना। जैसा कि आप अगर आज के समय में उसको बोल सकते हैं, जस्ट सिम्बलाइज कर सकते हैं, जैसे रिजर्वेशन सिस्टम जैसा आज के समय में है ना। तो जैसे रिजर्वेशन सिस्टम में क्या होता है, मैंने देखा था एक बार कि एक बार कट ऑफ निकला था, तो कुछ जजेस की नौकरी में शायद वो कट ऑफ था। तो गवर्नमेंट जॉब होती है ऑब्वियसली जजेस वाली, हाई कोर्ट जजेस की, तो उसमें जो जनरल के लिए वो कट ऑफ था लगभग 100 में से लगभग 50 मार्क का था। और मैंने देखा था SC ST के लिए कट ऑफ एक्चुअली इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है ना। तो मतलब अगर कोई ज़्यादातर अगर गलत सवाल करेगा, आंसर देगा, तो उसके नेगेटिव मार्किंग हो जाते हैं। तो SC ST के लिए कट ऑफ मैंने देखा था नेगेटिव में था, -1 -2 ऐसे करके। तो कहने का मतलब समझे ना आप, तो कहने का मतलब है प्रोसेस इजी भक्ति योग है। भक्ति योग का पालन करने से हमको वो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, ठीक है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं जो श्लोक है उसका। हम लोग 6.1 6.2 भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। 6.1 और 6.2 भी डिस्कस करेंगे, उसको दोनों को जोड़ के इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, तो पहले मैं पढ़ रहा हूँ, फिर आप सब लोग भी पढ़िएगा, ठीक है। पहले मैं एक एक शब्द पढ़ता हूँ ताकि वो क्लियर हो जाएगा कैसे उच्चारण करना, उसके बाद हम लोग उसको फ्लो में पढ़ेंगे, ठीक है। आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्सैव क्षमा कारणम उच्यते, ठीक है। अभी मैं पढ़ रहा हूँ फ्लो में। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्सैव क्षमा कारणम उच्यते। पढ़िए, आप लोगों में से पढ़िए कोई अनम्यूट करके। आरुरुक्ष मुनेषु कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्सैव क्षमा कारणमुच्यते। वेरी नाइस। और कोई पढ़ेगा? हाँ पढ़िए। कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्सैव क्षमा कारणमुच्यते। वेरी गुड। और पढ़िए। यस पढ़िए। कर्म कारणमुच्यते
समाकारणमुच्यते। ओके, मैं पढ़ूं? यस पढ़िए। अरुरुक्षो मुने योगं कर्माकरणमुच्यते। योगरूढस्य तस्यैव समाकरणम् उच्यते। वेरी गुड। हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए। आरुक्षो मुने योगं कर्माकरणम् उच्यते। योगारूढस्य तस्यैव समाकरणम् उच्यते। बहुत अच्छा, और पढ़िए। काफी आसान श्लोक है, सब लोग पढ़ सकते हैं। मुने योगं कर्मकरणम् उच्यते। योगस्य तस्यैव समाकरणम् उच्यते। ओके, और कोई? ट्रांसलेशन पढ़े? ट्रांसलेशन पढ़ेगा कोई? सर मैं पढ़ूं? पढ़िए। For one who is neophyte in the eightfold yoga system, what is said to be the means, and for one who is already elevated in yoga, cessation of all material activities is said to be the means. यस यस, ओके, थैंक यू। हाँ, तो अब हम इसको थोड़ा परपट भी पढ़ेंगे और धीरे धीरे परपट को समझाते समझाते, है ना, 1 और 2 वर्ड्स को भी इसको कनेक्ट करते हुए देखेंगे, ठीक है। तो भगवान बता रहे हैं इसमें, है ना, ये भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक को, ठीक है ना। फॉर वन हु इज नियोफाइट इन द 8-fold योगा सिस्टम, मतलब जो अष्टांग, नियोफाइट का मतलब जानते हैं? नियोफाइट मतलब नोविस, नोविस मतलब नौसिखिया, मतलब आप बोल सकते हो जो कच्चा है, मतलब अब वो समझते ना, खिलाड़ी नहीं है बहुत बड़ा उस चीज़ में, वो नया है योगा सिस्टम में, ठीक है ना। तो जो इसमें एक तरीके का ये जो श्लोक है, ये योग का लैडर इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना। जब भी आप चढ़ते हैं तो एक लैडर की जरूरत पड़ती है, ये श्लोक है वो योग का लैडर को डिस्क्राइब कर रहा है ना। तो 8-fold योगा सिस्टम मतलब अष्टांग योग है, ठीक है ना, अष्टांग योग है, ठीक है ना। तो वो बता रहे हैं जो नियोफाइट है उसको ये योगा 8-fold योग सिस्टम जो करना है, लेकिन पर उसको कर्म नहीं छोड़ना है, ऐसा नहीं है वो कर्म छोड़ दे, उसको निष्काम जो अपना जो कर्म योग है वो भी करते रहना पड़ेगा उसको, ठीक है। फॉर वन हु इज नियोफाइट इन द 8-fold वर्क इज सेड टू बी द मीन्स, उसको वर्क करना ही है। फॉर वन हु इज ऑलरेडी एलिवेटेड इन योगा, अब ये आगे की बात बता रहे हैं, योगा रूढ़, है ना। एक है योग आरुरुक्षु, है ना, जो पहला शब्द था वो क्या था? आरुरुक्षो, है ना। तो वो पहला जो फर्स्ट थिंग है ना, उसमें अगर आप देखेंगे ट्रांसलेशन में उसमें लिखा है हु हैज जस्ट बिगन, आरुरुक्षु का मतलब, और आरूढ़ का मतलब जो उसने पदवी प्राप्त कर ली है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, एक लैडर का नीचे वाला भाग है, एक लैडर का ऊपर वाला भाग है, ठीक है ना। तो नीचे वाले भाग में वर्क करना है, कार्य करना है, कर्म करना है, ठीक है ना। और एक है टॉप वाला पार्ट, वन हु हैज ऑलरेडी एलिवेटेड इन योगा, सेसेशन ऑफ ऑल मटेरियल एक्टिविटीज इज सेड टू बी द मीन्स। फिर उसको अब अपनी सारी मटेरियल एक्टिविटीज को सेशन, मतलब उसको वर्क को करने की कोई उसको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली जैसे मैंने पहले बोला कि बेसिकली ध्यान योग बताएंगे, लेकिन पर अल्टीमेटली कृष्णा कॉन्शियसनेस को एस्टैब्लिश करना है भगवान को, इसलिए एक्चुअली बता रहे हैं कि ध्यान योग के बारे में, ठीक है ना। अभी यही चली है जो हमारा 3rd चैप्टर है, 3rd श्लोक है उसके। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग वनसेल्फ विद द सुप्रीम इज कॉल्ड योग। इट मे बी कंपेयर्ड टू द लैडर फॉर अटेनिंग द टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। अच्छा, अभी देखिए इसमें क्या बोल रहा है, दो लैडर है, सबसे नीचे वाला को बोलते हैं योगा आरुरुक्षु और सबसे ऊपर वालों को बोलते हैं योगा रूढ़, है ना। मतलब 2 लैडर है, एक लैडर है, नीचे वाला एक स्टैंड है, बीच में बहुत सारे स्टैंड होते हैं, ऐसे करके चढ़ते हैं ना। तो नीचे वाला सबसे ज्यादा कि भाई जो अभी प्रोसेस में घुसा है, जो भी प्रोसेस में आया है ना, जिसने प्रोसेस को लिया है, तो ऑब्वियसली नियोफाइट होगा। और योगा रूढ़ मतलब वो एडवांस स्टेज पर है ना। इसको लेटर वाइज अगर डिवाइड करें तो भाई नीचे वाला प्रोसेस होता है वो कर्म योग वाला प्रोसेस होता है, फिर मिडिल वाला प्रोसेस होता है ध्यान योग वाला प्रोसेस होता है, फिर सबसे टॉप मोस्ट होता है भक्ति योग वाला प्रोसेस, है ना।
तो बेसिकली ये एक लैडर का बता रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें बता रहे हैं कि शुरुआती स्टेज में वर्क इज सेट टू बी द मीन्स, है ना। आपको ऐसे नहीं, वर्क आप छोड़ देने से काम नहीं चलेगा, है ना। यू हैव टू वर्क इज रिक्वायर्ड, है ना। निष्काम कर्म योग करते रहने का है उसमें आपको ना, योगिक प्रैक्टिस भी आप लोग करते रहेंगे, है ना। और साथ में आप लोग जो है निष्काम कर्म योग, निष्काम योग कर्म योग से भी आपको जो भी है एलिवेशन, मतलब योगा मतलब लेडर पे चढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। सीधी सीधी बात है। तो दैट नीड्स टू बी डन, है ना, विद द प्रैक्टिस ऑफ सम ऑफ दिस लाइक अष्टांग योगास के जो थोड़े से पार्ट हैं ना, यम नियम, है ना। यम मतलब क्या डूज हैं, नियम मतलब क्या डोंट्स हैं, है ना। हर एक जो भी प्रोसेस होता है उसके कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। भक्ति योग के भी डूज एंड डोंट्स हैं, है ना। क्या भक्ति योग के डूज एंड डोंट्स हैं, है ना। डूज हैं चैंटिंग द होली नेम ऑफ लॉर्ड, है ना, ये डूज है ना। हियरिंग श्रवण हरि कथा, है ना, भगवान हरि कथा की कथा श्रवण करना, है ना। बुक रीडिंग, ये डूज है ना। भगवान का प्रसाद खाना, ये डूज है ना। दीज आर ऑल द डूज, ठीक है ना। और उसी तरीके से नियम मतलब डोंट, जो आपके जो यम मतलब डोंट्स, इस तरीके से यम मतलब डोंट्स, है ना। नियम मतलब क्या डूज हैं, यम डोंट्स क्या है भक्ति के, है ना। नो मीट ईटिंग, है ना, मांस भक्षण नहीं करना, है ना, इस तरीके से नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, है ना। अवैध स्त्री संग, अवैध या फिर अपोजिट सेक्स जो भी है उनके साथ संग करना, अवैध संग, उसको वर्जित किया गया है। नो इंटॉक्सिकेशन, ड्रग एडिक्शन एंड ऑल दिस थिंग, है ना, ये नहीं करने का, है ना। और क्या है, नो गैम्बलिंग, है ना, जुआ खेलना, ये सब चीजें, तो दिस इज प्रोहिबिटेड, है ना। तो कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, तो सिर्फ भक्ति योग के भी डूज एंड डोंट्स हैं उस तरीके से, है ना। फिर आता है आपका ये आसन मतलब जैसे ये अष्टांग योग का जो प्रोसेस है, आसन है, उसमें क्या है आपका जो बॉडी को अलग अलग तरीके से पोस्चर्स में उसमें बैठाने का, है ना, ये तरीके की ये सब चीज़ें इसमें बताएंगे, है ना। और क्या आता है इसमें फिर प्राणायाम बेसिकली क्या है ना, हमारा जो प्राण होता है ना, वो 5 या 10 तरीके की वायु जो रहती हैं उसमें गिरा हुआ रहता है। तो बेसिकली क्या है, जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज से उससे क्या करता है कि एक इक्विलिब्रियम को अटेन करते हैं वो लोग, एक ऐसे एक इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेते हैं। उस इक्विलिब्रियम को अटेन करने से, है ना, वो अपना जो है जो उसको माइंड को एक पर्टिकुलरली बेसिकली क्या करते हैं, प्यूरिफाई करने की कोशिश करते हैं उस इक्विलिब्रियम को अटेन करने से, ब्रीथिंग एक्सरसाइज से। और ब्रीथिंग एक्सरसाइज से बेसिकली क्या है, बहुत परफेक्शनली अगर इसको कर लिया जाता है तो अपनी लाइफ को भी कितना आप एलोंगेट वगैरह वो सब चीज़ भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी इसमें सिचुएशन आपको मिल जाती है ना। फिर उसके बाद आता है प्रत्याहार, है ना, विड्रॉइंग द सेंस फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट्स, है ना। अगर आप इसमें देखेंगे तो अष्टांग योग में और आगे जाएंगे, है ना, तो भगवान क्या ऐसा नहीं बोलते कि नहीं भी अष्टांग योग क्या आपके घर में बैठ के कर सकते हो। जैसे आप लोग अभी क्या है, अभी आप लोग क्या है, अपने घर में बैठे हैं, मैं अपने घर में बैठा हूँ, है ना। तो हम लोग क्या है, कुछ ऑनलाइन से कर सकते हैं, लेकिन पर ये ऑनलाइन से नहीं कर सकते, ये आप अपने घर में बैठ के नहीं कर सकते, है ना। भगवान इसमें बोलेंगे, अभी आप आगे देखेंगे कि इसके लिए सेक्लूडेड प्लेस में जाना पड़ेगा। सेक्लूडेड प्लेस में जाके वहाँ पर आपको अपनी आंखें आधी खुली रखनी पड़ेंगी, अपना सिटिंग पोस्चर एकदम सीधा एकदम रखना पड़ेगा, है ना। और एक वहाँ पे एक मैट बिछा के रहना पड़ेगा कुशाग्रास का, है ना। और कुछ जो भी फल जो पेड़ से गिरा बस वही खाना है, इस तरीके से। और किसी से कुछ भी मिलना नहीं है, घर वालों से बिल्कुल नहीं मिलना, कभी घर वापस नहीं जाना, इस टाइप का सिचुएशन रहेगा, है ना। तो इसको पहले ही अर्जुन मना कर देते हैं, है ना, आगे जाके इसको अर्जुन मना कर देंगे, है ना। अब आप देखिए कि नहीं भी अर्जुन के लिए ये भी प्रोसेस कितना कठिन है। अर्जुन भी इसको प्रोसेस को बोलेंगे कि नहीं ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं, जबकि अर्जुन द्वापर युग के पर्सनैलिटी हैं, वो कृष्ण के फ्रेंड है, तो कृष्ण का फ्रेंड है तो वो कितने मतलब हाईली क्वालिफाइड मतलब क्वालिटी वाले पर्सन होंगे, वो मना कर दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारी क्या इसमें वो है, हम जैसे बोलते हैं ना, किस खेत की मूली है, हम किस खेत की मूली है भाई। एक ऐसी श्रील प्रभुपाद एक बार एग्जांपल दे रहे थे कि घोड़े और गधे का। तो एक घोड़ा क्या होता है, एक रिवर होता है, रिवर में बहुत ज़्यादा तेज बहाव था, तो वो घोड़ा क्या है क्रॉस करने की कोशिश करता है। तो वो घोड़ा समझ जाता है कि नहीं भाई ये बहुत तेज बहाव है, मैं क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, है ना। वहीं पे गधा आ जाता है, तो घोड़े से नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरे से तो हो जाएगा, है ना। तो गधा जैसे ट्रैक है तो बह गया,
है ना। तो ये प्रोसेस है। कहने का मतलब ये है कि इफ अर्जुन से नहीं हुआ तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल ऑफ कलयुग, जहाँ पे लाइफ छोटी है, मंद सुमंद मतियो मंद भाग्यानुपद्रवा, है ना, उपद्रता। तो कहने का मतलब, और एक तो आयु भी छोटी है, ऊपर से बुद्धि भी बहुत मंद है, सुमंद है ना, स्लो इंटेलिजेंस है। तो और ऊपर से मतलब डिस्ट्रक्शन, मतलब का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा है ना, डिस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में तो बड़ा ही मुश्किल है ना वो सब चीज़ कर पाना। यस, तो यहाँ पे लैडर के बारे में बता रहे हैं। Concerning the eightfold yoga system, attempts in the beginning to enter into the meditation through regulative principle of life and practices of differentiating postures, जैसे भी बताया, are considered fruitive material activities. शुरुआती स्टेज में fruitive material activities रहेगा। All activities lead to achieving the perfect mental equilibrium to control the senses. ये कर क्यों रहे हैं अष्टांग योगा? पर्पस यही है माइंड कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि क्या है, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत् तृणम, है ना। माइंड को कंट्रोल करना सुदुष्करम, बहुत 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 दुष्कर, अर्जुन बोलेंगे बहुत दुष्कर, है ना। वायु को कंट्रोल करने में थोड़ा सा आसान है, अर्जुन ऐसा बोलते हैं, लेकिन माइंड को कंट्रोल इतना चंचल है, माइंड को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है माइंड को कंट्रोल करना, है ना। ये अष्टांग योग का प्रोसेस इसलिए ही है, इसलिए बता रहे भगवान, ताकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे माइंड को कंट्रोल करा जा सके, है ना, माइंड को कंट्रोल किया जा सके। तो ये जब ये फिर ये आपका जो 6th स्टेज आएगा, धारण, है ना, ये एडवांस स्टेज में है ना। तो फिक्सिंग द माइंड ऑन द लॉर्ड्स फॉर्म, ये स्टेज पे पहुंचने का, ये एडवांस स्टेजेस में आ गए, है ना। कोई लोग, कोई योगी बोलते, कुछ लोग जो आजकल जो दुकानें चलाते हैं, है ना, अपना स्पिरिचुअल के नाम से, अध्यात्म के नाम से दुकानें चलाते हैं, वो बोलते हैं शून्य पे ध्यान लगाइए आप लोग। और फिर ऐसा बोलेंगे कि नहीं भाई, एक काला सा डॉट दे देंगे, एक डॉट दे देंगे, डॉट पे ध्यान लगाइए आप लोग। और फिर या फिर ये बोल देंगे कि नहीं भाई, आप रोशनी पे ध्यान लगाइए, ये कैंडल है, इस कैंडल पे ध्यान लगाइए आप लोग, ऐसे बोलेंगे, है ना। लेकिन पर ये ऑथोराइज्ड नहीं है, ये बोनाफाइड नहीं है, है ना। ध्यान किस पे लगाना है? भगवान के फॉर्म पे लगाना है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो नारद मुनि क्यों ध्रुव महाराज को बोलते कि अर्च विग्रह बनाने के लिए, अर्च विग्रह बना के पूजा करने के लिए बोल रहे हैं नारद मुनि ध्रुव महाराज को, ऐसे क्यों बोलेंगे? तो भगवान के जो ध्यान लगाना है, जो धारण जो स्टेज है, फिक्सिंग द माइंड ऑन लॉर्ड्स फॉर्म, वो मन को भगवान के फॉर्म पे लगा देना। ये अल्टीमेटली ये योगा रुक्षु वाली जो स्टेज है, जो फ्रूटिव वाली स्टेज है, वो फ्रूटिव वाली स्टेज से धीरे धीरे पहुंच के इस स्टेज पे पहुंचना है ना। ये जो आपकी 6th स्टेज है कि माइंड को पूरा फोकस कर देना है भगवान के माइंड, भगवान के फॉर्म पे, ये स्टेज है। तो ये स्टेज उसमें अष्टांग योग में एक आ जाती है ना। When one is accomplished in the practice of meditation, he ceases all disturbing mental activities. और फिर जब is accomplished in the practice of meditation मतलब ध्यान, है ना, जब उसका ध्यान जब पूरी तरीके से भगवान में लग जाता है, तो ये he ceases all disturbing mental activities। फिर जो माइंड जितना भी डिस्टर्ब हो रहा है, वो सब डिस्टर्ब करना बंद कर देता है। लेकिन अभी देखिए इसके बाद क्या प्रभुपाद बोल रहे हैं इसमें, a Krishna conscious person however is seated from the beginning on the platform meditation because you always think of Krishna। ये जो स्टेज जो बता रहे हैं अभी, ये नीचे से लेकर अभी आई नहीं भाई, फ्रूटिव पे पहले फ्रूटिव एक्टिविटीज करने की, है ना, नियम ये प्रैक्टिस करने की, फिर आपका ये आसन प्राणायाम, है ना, प्रत्याहार धारण, ये प्रैक्टिस करने के बाद जो स्टेज आ रही है ध्यान की, कृष्णा कॉन्शियस पर्सन की स्टेज ही यही है। शुरुआती मतलब जो कृष्णा कॉन्शियस इसे सिचुएट इस बिगिनिंग से इसमें सिचुएट रहता है वो, है ना, बिगिनिंग से सिचुएट रहता है इस स्टेज में। कैसे बिगिनिंग से सिचुएट रहता है? क्योंकि कृष्णा कॉन्शियस पर्सन जब भी कोई भी एक्टिविटीज कर रहा है, इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्ण। इस प्रोसेस में जब आप इस स्टेज में पहुंचेंगे, अगर बहुत ज्यादा लकी रहे और कुछ भी अवर्जन अगर नहीं रहे, तो जाके कहीं बहुत मुश्किल से स्टेज पे पहुंचेंगे।
है ना। विश्वामित्र ने तपस्या करी, 2 बार 3 बार उनका उस स्टेज पे पहुंच नहीं पाए। एक बार कभी रंभा आ गई, एक बार कभी मेनका आ गई, है ना, पहुंच ही नहीं पा रहे थे उस स्टेज पे, बड़ा मुश्किल हो रहा था स्टेज पे पहुंचने के लिए, है ना। लेकिन फिर भक्ति योगी इज ऑलरेडी इन दैट स्टेज, है ना। भक्ति योगी ऑलरेडी इन दैट स्टेज, है। योगी के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैच कृष्णा, इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। ध्रुव महाराज के लिए एक जो आता है, जब नारद मुनि के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जब वो कर रहे थे, तो दैट इज एक्चुअली भक्ति, गुरु के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो करना। एंड ऑल्दो इज अष्टांग योग, बट इट इज बिकम्स अ भक्ति योग, है ना, बिकॉज ही इज एक्टिंग इन द ऑर्डर ऑफ प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड। तो उसमें एक शब्द आया कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, उसमें भागवत में बताते इज कैप्चर हुआ है भगवान, तो भक्त कैप्चर कर लेते भगवान, है ना। एक ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, पंतास्तु कोटि वत्सर संप्रगाम्यो वायु रथापि मनसो मुनि पुंगवाना, है ना। जो मुनियों की गति होती है वो बड़ी, जैसे मैंने बताया है ना, अष्ट सिद्धि, उसमें एक स्थिति होती है कि मन की स्थिति से भी फास्ट दौड़ देते हैं, उस स्थिति से भी फास्ट दौड़ने पर भी भगवान को कैच नहीं कर सकते, है ना। पंतास्तु कोटि वत्सर संप्रगाम्यो वायु रथापि मनसो मुनि पुंगवान सुपि अस्ति यत्र प्रतिसिम्ने वचिन्त तत्त्वे गोविंदमादि कोशतमं भजामि, है ना। ऐसे मुनि लोग आपको ना पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कैच। लेकिन पर वही कृष्णा, है ना, मदर यशोदा, क्या था, जब मदर यशोदा शी इज एबल टू बाइंड कृष्णा, शी इज एबल टू कैच कृष्णा। क्यों? क्योंकि भक्त है, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्णा, वो ऑलरेडी ध्यान के प्लेटफॉर्म है, ऑलरेडी मेडिटेशन वाले प्लेटफॉर्म पर है, यू ऑलरेडी इन द मेडिटेशन प्लेटफॉर्म, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्णा। ओ कृष्णा, अभी क्या खाओगे? ओके, अभी खा लिया, फिर से भूख लगेगी कितने बजे, तो फिर से बनाना है कृष्ण के लिए, ठीक है ना। जब कृष्ण चले गए वृंदावन में, द एटमॉस्फेयर इज लाइक दैट, एवरीवन इज इन दिस प्लेटफॉर्म ओनली, एवरीवन इज इन द समाधि प्लेटफॉर्म, है ना। 8th जो बात है वो समाधि, कंप्लीट अब्सॉर्प्शन, दे आर कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड इन कृष्ण, है ना। जब कृष्णा फॉरेस्ट जाते हैं गाय चराने के लिए, है ना, तब वहाँ की फॉरेस्ट के जो जानवर हैं बहुत खुश हो जाते हैं एकदम, मतलब जो कभी बृहद भागवतम आप लोग बृहद भागवतामृत आप पढ़ेंगे सनातन गोस्वामी का, तो उसमें ये वर्णन आता है। भगवान जैसे जाते हैं तो वहाँ पे जितने भी पशु पक्षी जो भी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो सब बड़े खुश हो जाते हैं, भगवान आ रहे हैं। और फिर जब शाम होते होते जब जाते हैं तो फिर कहने का मतलब फिर बड़ा विरह महसूस होता है उनको, लेकिन फिर थिंकिंग उस समय भी कृष्ण के लिए है कि अब कृष्णा कब कल सुबह आएंगे, बहुत इंतजार करते रहते हैं। थिंकिंग मतलब एट दैट टाइम दे आर कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड इन कृष्णा। दिस इज द परफेक्ट समाधि स्टेज, दिस इज द समाधि स्टेज। वो लोग कोई जाके ऐसे कुछ करके क्या सिक्लूडेड प्लेस में ऐसे बैठ करके ऐसे एक टांग पे खड़े होके आधी आंखें खोल के आधी आंखें बंद करके इस तरीके के कोई योगा नहीं कर रहे थे वो, they are not doing like that, they are simply Krishna consciousness। तो यही भक्त है, भक्त भी यही करता है ना। क्या सुबह उठेंगे, क्या मंगल आरती करेंगे भगवान की, ठीक है ना, फिर माला जप करेंगे, थिंकिंग ऑफ कृष्णा, प्रसाद खाएंगे, you have to cook for Krishna, doing things for Krishna, even when they are going to work or job, अगर कोई जॉब है, अगर ब्रह्मचारी है तो वो कोई जाएंगे सेवा करने के लिए, ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ कृष्णा, है ना। फिर थक जाएंगे पूरा, उनका बॉडी एकदम थक जाएगा, फिर प्रसाद पाएंगे, क्या हो रहा है, प्यूरिफिकेशन, प्रसाद पा रहे हैं, थिंकिंग ऑफ कृष्णा, वहां प्रसाद गोविंद है, बोलते हैं कि नहीं हम लोग प्रेयर्स, थिंकिंग ऑफ कृष्णा। फिर बॉडी बहुत थकी होगी, है ना, और फिर सो जाएंगे, जल्दी सो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, कल सुबह जल्दी उठना है, थिंकिंग ऑफ कृष्णा। तो डिवोटी इज ऑलरेडी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ही इज ऑलरेडी ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ समाधि। अगर देखें कंप्लीट अब्सॉर्प्शन, श्रील प्रभुपाद का एग्जांपल ले, कंप्लीटली कृष्णा कॉन्शियस, 24 hours engaged in Krishna consciousness. Even he used to get up in the night, 1:30 a.m., 1:30, 2 a.m., 1:30 a.m. like that, और ट्रांसलेट कर रहे हैं भागवतम को, कृष्णा कॉन्शियस। दिस इज समाधि,
थिंकिंग ऑफ कृष्णा, दैट इज द थिंग, थिंकिंग ऑफ कृष्णा। मदर यशोदा है ना, अगर एंजाइटी भी ले रही है, उनको एंजाइटी है, ऐसा नहीं एंजाइटी भी ले रही है, और ये कृष्णा चले गए, कृष्ण चले गए, अभी क्या है कौन सा राक्षस आएगा फिर परेशान करने के लिए, यशोदा भाई थिंकिंग लाइक दैट, ये सोच है, थिंकिंग ऑफ कृष्णा, लेकिन अब्जॉर्प्शन तो कृष्णा में ही है ना, दैट इज इट, कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो डिवोटी इज ऑलरेडी इन दैट स्टेज, जो कि ये स्टेज है ना, फॉल डाउन का भी बीच में बहुत इसमें वो है, और बहुत जन्म भी लग सकते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभः, है ना, बहुत जन्म लग जाते हैं इसी, क्योंकि यही समझने के लिए वासुदेव इति, वासुदेव सर्वमिति, है ना, वासुदेव इज एवरीथिंग, दिस ये अंडरस्टैंडिंग तक आने में, दे आर ऑलरेडी ऑन द वासुदेव स्टेज, द डिवोटीज आर ऑलरेडी ऑन द वासुदेव स्टेज। अब गृहस्थ का एग्जांपल ले लो, है ना, वो भी मंगल आरती करते हैं, चैंटिंग करते हैं, और फिर ऑफिस जाते हैं। ऑफिस क्या, किस मेंटेलिटी से जा रहे हैं, टू वर्क फॉर कृष्णा, आई हैव टू वर्क फॉर कृष्णा। आप स्कूल जा रहे हैं, है ना, स्कूल जा रहे हैं, आई हैव टू वर्क फॉर, आई हैव टू गेट, आई हैव टू स्टडी फॉर कृष्णा, थिंकिंग लाइक दैट, दैट इज भक्ति। जो रिजल्ट आएगा, तो वट एवर द रिजल्ट विल कम, है ना, जैसे पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट आया, है ना, तो आई विल ऑफर दैट रिजल्ट टू कृष्णा, that this is because of Krishna giving me intelligence, good intelligence, that is why I am able to get good result. That is Krishna consciousness. Every time you are Krishna conscious. एक एग्जांपल मुझे बहुत अच्छा सा याद आ रहा है ना, इससे रिलेटेड। जब विश्वामित्र ने, when Vishwamitra went to this Maharaj Dashrath, and Maharaj Dashrath was like, went to Maharaj Dashrath for asking, for this to Lord Ram, and Lord Ram for he is conducting a यज्ञ, है ना, वो यज्ञ कर रहे थे, और उसमें क्या है, उनको क्या है, उस यज्ञ में वो क्रोधित नहीं हो सकते थे, है ना, और उनको कुछ ऑब्वियसली वो ऋषि हैं तो क्षत्रियों से प्रोटेक्शन करने जा रहे थे, उन्होंने बोला मेरे को राम दे दो और ही कैन हैंडल थिंग्स ग्रेटली, और वो भगवान राम को लेकर आए। तो जब लेकर आए तो फिर राम और लक्ष्मण जैसे दोनों आए, राम और लक्ष्मण दोनों आए, तो एक बीच में एक ऐसा इंस्टेंट आता है, उसमें बताते हैं कि विश्राम करते हैं, है ना, और विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण दोनों विश्राम करते हैं साथ, और साथ में जब विश्राम कर रहे होते हैं तो विश्वामित्र पहले उठ जाते हैं, है ना, ऋषि, भगवान राम तो प्रिंस हैं, तो जनरली क्या है, भगवान राम को कौन उठाता होगा, माता कौशल्या, है ना, कृष्णा को उठाती मदर यशोदा। तो जैसे विश्वामित्र जैसे नहा के थोड़ा सा अपने उठे और नहा के आए, और जैसे भगवान राम और लक्ष्मण को देखा, वो अभी भी सो रहे थे, और ये सीन जैसे उन्होंने देखा तो, और उन्होंने मतलब एक श्लोक उसमें रामायण में आता है, भी उसमें बताते हैं वो श्लोक में, वो कौशल्या माता के भाग्य को बहुत सराह रहे थे कि ये दृश्य, इतना सुंदर दृश्य, राम और लक्ष्मण इतने सुंदर सुबह सुबह दिख रहे हैं, इतने सुंदर दिख रहे हैं भगवान सुबह सुबह, है ना, सुबह सुबह जैसे मान लिया आपका कोई फेवरेट हीरो है, कुछ रहते हैं ना लोग, फेवरेट हीरो है या फिर कोई हीरोइन है, कितना मेकअप करके वो ऐसे सुंदर दिखते हैं। अब मान लीजिए वो सुबह, जैसे जो सुबह उठते हुए आप देखिए, आदमी सबसे ज्यादा गंदा दिखता है, सबसे ज्यादा गंदा एकदम सुबह दिखेगा, उसकी कहीं लार टपकी होगी, कहीं एकदम बाल ऐसे टेढ़े से होंगे, है ना, और मेकअप अगर लगा होगा तो पूरा पूछा होगा, ऐसा एकदम एकदम बहुत ही एकदम सुबह देख नहीं सकते आप, ऐसी हालत भी होती है किसी लोगों की, बिल्कुल सुबह देखा नहीं जाता बिल्कुल, है ना, और उसे करके 2-2 घंटे तक नहाते हैं बाथरूम में, ऐसा ऐसा सिचुएशन रहता है। लेकिन पर भगवान का उठते कैसे, भगवान कहते हैं, लेकिन पर भगवान का सुबह वाला नज़ारा, इसलिए मंगल आरती करते हैं। जब ना मंगल आरती क्या है, भगवान को सुबह उठाते हैं, मंगल आरती, दैट इज द थिंग,
क्यों? क्योंकि भगवान सुबह मंगल आरती सुबह वाले टाइम में सोते से जब उठते हैं उस समय भी भगवान बहुत सुंदर दिखते हैं, है ना। अभी देखिए ये भक्ति का प्रोसेस जो है वो कितना सुंदर है बताइए, है ना। वहां पे ये अष्टांग योग का प्रोसेस है, आपको इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एकदम जंगल में जाकर पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, सेक्लूडेड जगह में रहना पड़ेगा, एकदम आंखें ऐसे क्लोज करके बंद करके, और बहुत ही कठिन तप करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए भक्तों सुबह मंगल आरती भगवान का सुंदर एकदम विग्रह देखते हैं, तो आंख भी भगवान की सेवा में लगती है। भक्ति क्या है हमने बताया था, सर्वपादि उत्तम तत्परत्वेन निर्बलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तम, है ना। ऋषिक सेंसेस भगवान की सेवा में लगे, तो आंख भगवान की सेवा में लग गई। तो बता रहे हैं वो विश्वामित्र, भगवान इतने सुंदर दिख रहे हैं उठाने का मन नहीं कर रहा उनको। और कौशल्या ऐसे करके वो उस श्लोक में पर्टिकुलरली नाम आ रहा है कौशल्या का, कौशल्या के भाग्य को सराह रहे हैं कि ये इतना सुंदर दृश्य सिर्फ कौशल्या को देखने को मिलता है, इतना सुंदर दृश्य। विश्वामित्र ने क्या नहीं देखा, विश्वामित्र ने सब कुछ देखा, है ना। तो भगवान की भक्ति योग जो प्रोसेस है वो बहुत सुसुखम भी है, और वो अल्टीमेट रिजल्ट भी प्रोवाइड करता है, एकदम परफेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ये बेनिफिट है ना। तो अष्टांग योग भी बताते हैं चल रहे हैं भगवान, ठीक है, लेकिन प्रभुपाद परपट में ये भी पता चले कि नहीं भाई जो अष्टांग योग है उसके बेनिफिट्स ऑलरेडी भक्ति योग में है, बिना उतनी कठिनाई से फॉलो किए हुए। And being constantly engaged in the service of Krishna, he is considered to have ceased all material activities, है ना। और जैसे उनकी इंद्रियां, वो जो पर्पस क्या है योग का कि नहीं भाई आपका मन कंट्रोल होना चाहिए। इंद्रियां मन कनेक्टेड है किससे? इंद्रियों से। जैसे ये हाथ है ना, ये 5 इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों से जो भी जैसे जो भी सब संस्कार है वो ऐसे मन पे छप रहे हैं। अब यही इंद्रियों से जैसे भगवान की सेवा हो रही है, तो यही जो सेवा कर रहे हैं इसके छापे मन पे पड़ रहे हैं, इसकी मार मन पे पड़ रही है, तो मन ऑटोमेटिकली प्यूरिफाई होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? मन ऑटोमेटिकली प्यूरिफाई, यस। हाँ, तो भक्ति योग इज लाइक द मोस्ट सबलाइम प्रोसेस, है ना। चैंटिंग ऑफ होली नेम ऑफ अ लॉर्ड, प्रभुपाद कहते हैं इवन डॉग कैन टेक पार्ट इन दिस, है ना। एनीवन कैन टेक पार्ट इन दिस चैंटिंग ऑफ होली नेम ऑफ लॉर्ड, है ना। इवन अ डॉग कैन टेक पार्ट इन दिस। चैतन्य महाप्रभु के समय में एक डॉग था, वो क्या संकीर्तन में सुन रहा था, डांस कर रहा था ऐसे कुछ करके, और चैतन्य महाप्रभु ने उसको अपना महाप्रसाद दिया, वो उसी समय भगवत धाम चला गया। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि नहीं, चैंटिंग ऑफ द होली नेम जो सुन भी रहा है, श्रवण भी एक भक्ति है, श्रवण भी एक भक्ति का अंग है। परीक्षित महाराज क्या करें, सिर्फ सुने, वो भी बता रहे कि नहीं सुना, सुखदेव गोस्वामी से सुना, किसके? भगवान की कथा के बारे में। भक्ति योग को चलेगा भगवत धाम, डन, फिनिश। सी, सिर्फ सुना, तो ये प्रोसेस है। तो ऐसे ही हम लोग आगे थोड़ा इसके बारे में चलते चलेंगे, और आपको कॉन्ट्ररी प्रभुपाद के परपट्स ने इतने एनलाइटनिंग है कि वो हर एक परपट में प्रभुपाद भक्ति योग का पॉइंट बताएंगे कि ये पॉइंट कैसे भक्ति योग से भी अचीव हो जा रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की। हरे कृष्ण।